नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर तनुजा नेसरी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। उनकी ओर से ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी एंटायर वर्ल्ड में जो कोरोना पैंडेमिक है, तो वो जो कोरोना जो बहुत का क्राइसिस है, वो सबसे पहला उसके होने की वजह ये है कि हमारी इम्यूनिटी को वो अफ़ेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है, कि जिनमें टी लिम्फोसाइट्स कम है, जिनमें बी लिम्फोसाइट कम है और एक वर्ड सभी जगह यूज़ किया जाता है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होने की वजह से शरीर की जो प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता का एक भाग ऐसा हिस्सा ऐसा है कि वो पूरी साइटोकाइन्स इंटरल्यूकिन्स निर्मित होते हैं, जिससे सूजन बहुत आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है और कुछ टारगेट ऑर्गन जिसमें हार्ट है, लंग है, किडनी है, इनका फेल्योर हो जाता है, स्ट्रोक भी हो जाता है और थ्रोम्बोसिस भी होता है, सेल को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इससे अगर हमें बाहर आना है, उसके ऊपर जंग करने हैं, जीतना है, तो पूरे वर्ल्ड में इसके वैक्सीन का एक तैयारी चल रही है। इसके अगेंस्ट एम्पिरिकल एविडेंस की जो एंटीवायरल है, उसकी मेडिसिन से भी लोग कुछ मेडिसिन निकाल रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेद में नीम कहा है, गिलोय कही है, कड़वे चीज़ की कालमे कहा है। लेकिन रिसेंट पब्लिकेशन जो आया है कि कुछ हमारी रसायन औषधियाँ, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स या जिसको रिजुविनेटिंग हर्ब्स कहते हैं, ऐसा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंटिव स्ट्रेंथ देती है और रिजुविनेशन भी देती है, सेल्स को ताकत देती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उनमें कई सारे ऐसे गिलोय, तुलसी, आंवला है, उनमें एक अश्वगंधा भी है और रिसेंटली कुछ ऐसे नतीजे आए कि अश्वगंधा भी इसमें कामयाब हो सकती है क्या? और आयुष मंत्रालय के जो एक टास्क फोर्स बना, उनमें सीएसआईआर, आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय, ये मुख्यतः सीएसआईआर और आयुष मंत्रालय ने एक 4 वनौषधियों को संशोधन करने का सोचा, जिसमें एक मुख्य है अश्वगंधा, दूसरी गिलोय घनवटी संशमनी है, मुलेठी है और एक आयुष 64 एक पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है। इसमें अश्वगंधा मुख्यतः अश्वगंधा का रोल है वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम अभी अफेक्टेड है, वीक हो गई है, तो इम्यूनिटी को वो बढ़ाती है और ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई, उनको डाउन रेगुलेट करना, इसका मतलब ही मॉड्यूलेट करना इम्यून सिस्टम को, जो कम है उसको बढ़ाना, जो बढ़ा है उसको ठीक करना, ऐसे अश्वगंधा करती है। वो मेंटल स्ट्रेंथ जो अभी फियर है, एक स्टिग्मा है, एक लोग डरे हुए हैं, तो अश्वगंधा मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है और जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशन है उसमें भी वो कामयाब हो सकती है। इसीलिए अश्वगंधा को चुना है और अश्वगंधा का जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली क्लासिकल जो क्लासिकल रेफरेंस है, केवल उसी के आधार पे उसको नहीं लिया है, लेकिन अश्वगंधा का जो रिसर्च हुआ है कि इसमें मुख्यतः एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने की क्षमता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो वनस्पति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो इसमें विथापेरिन ए है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसमें एक जो स्ट्रेस को कम करने के लिए न्यूरोलॉजिकल जो हार्मोन्स होते हैं, तो गाबा लाइक एक्टिविटी है, ऐसे पाया गया है। ये कोरोना वायरस के कारण शरीर में एक फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वही सेल को डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं, जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो इसमें जो जिसके जो स्टेरॉइड्स है, एक स्टेरॉइड लाइक घटक है या विथाफेरिन ए नाम का घटक है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये फ्री रेडिकल्स को शरीर से निकाल देता है और जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेन करना, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट है जिसका, तो इसमें विथानोलाइड ई है, उसकी स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट जो हमारी मेन मुख्य प्रतिकारक घटक क्षमता के घटक है, उसको वो बढ़ाती है और विथापरिन एन भी है, वो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को बढ़ाती है।
तो अगर हमने ये देखा कि तो जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उससे होने वाले जो सूजन है उसको कम करना और मेन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, ये काम अश्वगंधा कर सकती है, ऐसा हाइपोथेसिस है। इसी के कारण इसको एक रिसर्च मोड में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सीएसआर ने लिया है। हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो टास्क फोर्स है, उन्होंने इसका एक प्रोफिलैक्टिक मतलब प्रतिबंधात्मक एक ट्रायल करने का, स्टडी करने का सोचा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है और जिनको होने का डर है, इन्हीं लोगों को दिया है। और वो हाइड्रोक्सीक्विनाइन जिसके ऊपर भी हेल्थ मिनिस्ट्री काम कर ली पैरेलल, तो उससे हेड ऑन कंपैरिजन इसका हो रहा है या एड ऑन इफेक्ट भी इसको देखा गया है। इसका और एक लाभ ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो अश्वगंधा इसको भी स्ट्रेंथ करती है। और इसमें हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट पाया गया है, मतलब जब शुगर बढ़ी है तो उसको भी वो कम करती है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है उनको ये अश्वगंधा लिया रात के समय तो उनका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है। तो ये सारे इसके इफेक्ट ये नहीं हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये कोरोना के अगेंस्ट है, लेकिन कई सारे इफेक्ट ऐसे हैं कि ये अगर इसके साथ लिया तो कोरोना में के जो लक्षण है इसमें इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसी हाइपोथेसिस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के टास्क फोर्स ने इसको चुना है। धन्यवाद।